हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी है। क्यों? क्योंकि आरटीआई के नए रिपोर्ट के अनुसार जो डाटा है उन डाटों पर मतलब पूरे डाटा पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग की कौन कौन सी डाटा आई है, कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए कैटेगरी वाइज और अंतिम कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग लेखपाल के बारे में जो आरटीआई रिपोर्ट डाली गई थी उसका रिजल्ट जो आया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो भी विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, पहले तो पीईटी के हिसाब से हुआ था, उसके बाद मेंस में बैठे थे बच्चे, उसके हिसाब से डीवी के लिए 27,455 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे। देखिएगा कितने बच्चे, 27,455 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था। अगर हम टोटल सीट के बारे में बात कर लेते हैं तो आइए हम लोग सीट देखते हैं कि यहाँ कैसे कैसे आवंटन था। यहां देखिएगा जनरल की जो सीटें थी 3271 यानी 3271, ईडब्ल्यूएस की 798, ओबीसी की सीटें जो थी 2174, एससी की 1690 और एसटी की 152 सीटें थी। इसमें अगर ये देख लेते हैं कि 36 है, इसका मतलब बंटवारा होता है सीटों का, जिसमें अगर टोटल फीमेल की बात कर लें तो सीटें कितनी है, 1604 हैं। ईएसएम की एक्स सर्विसमैन की कितनी सीटें हैं, 387 हैं और फ्रीडम फाइटर की 149 सीटें हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कितने बच्चे कैटेगरी वाइज क्वालिफाई किए गए हैं, तब जाकर कितना कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है वो कितनी हो सकती है। जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू कि यहां पर जनरल की सीटें कितनी है, 3,271 सीटें हैं, लेकिन बच्चों को कितना क्वालिफाई किया गया है, 5,323 बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं डीबी के लिए, किसमें, जनरल कैटेगरी में। वहीं ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बात करते हैं, उसमें 5,568 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, लेकिन अगर हम ईडब्ल्यूएस की सीट के बारे में बात करें तो 798 सीट है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी में 13,554 बच्चों को पास किया गया है, लेकिन सीट कितनी है, 2174 सीटें हैं। एससी के बारे में बात करते हैं तो टोटल 2805 ही बच्चों को क्वालिफाई किया गया है और सीट आप देख रहे होंगे तो 1690 सीट है। इसी प्रकार एसटी के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 205 और सीट के बारे में बात कर लें तो कितनी सीटें हैं, 152 सीटें दी गई हैं। इसी तरह फीमेल पूरी कैंडिडेट बाबू देखिएगा, फीमेल के लिए 1604 सीटें जिसमें केवल 2093 महिला अभ्यर्थियों को ही पास किया गया है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन में 387 सीटें हैं और जिसमें से 500 कैंडिडेट को क्या किया गया है, डीवी के लिए कॉल किया गया है। वहीं फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो 149 सीटें और टोटल कितने बच्चों को पास किया गया है, 189 बच्चों को पास किया गया है। जैसा कि आप कट ऑफ जानते होंगे कि कट ऑफ क्या डिसाइड की गई थी आयोग के द्वारा, आप देख रहे होंगे कि इसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों की जो कट ऑफ थी केवल और केवल मतलब कह सकते हैं 75.75 इतना गया था। किसकी कट ऑफ, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। एससी की कट ऑफ 73.75 गया था, एसटी की कट ऑफ 66.50 गया था और जिसमें फीमेल की कट ऑफ गई थी 70.5 पर था, 70.50 ये फीमेल की कट ऑफ गई थी। जैसा कि ये पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कहां तक जा सकती है तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, क्योंकि जनरल की सीटें में अगर हम बात करते हैं कि ओबीसी के भी लड़के क्या होते हैं, जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 75 पे बुलाया गया है, यहां लड़कों की संख्या क्या है, ज्यादा है। सीट भी देखेंगे तो लगभग 3271 सीट है। तो जहां तक मेरी फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं कि कहां से जा सकती है, तो इसमें कम से कम बाबू 4 से 5 नंबर का क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थात जो जनरल की कट ऑफ जाएगी हमारे हिसाब से 79 से 81 के बीच में जाने वाली है। किसकी कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ। ये देख लीजिएगा यूआर की कट ऑफ कितनी जाएगी, 79 से 81 का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बाबू। क्यों? क्योंकि 3271 सीटें हैं और 5300 ही लड़कों को क्वालिफाई किया गया। हम जानते हैं कि ओबीसी के भी लड़के इतना क्वालिफाई किए गए होंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे कि जनरल में अपनी सीट को कवर कर रहे होंगे, या एससी के भी कुछ लड़के होंगे जो जनरल में जाएंगे। इसीलिए जो सीट मतलब जो कट ऑफ होगा जनरल का लगभग 79 से 81 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसी में देखिएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बाबू वही सेम कंडीशन होगा। ये देखिएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हमको जो लगता है कि 78 से 80 के बीच में वही सेम, एक आध दो नंबर अगर हम बात कर लेते हैं तो +- 1 या 2 यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है।
हाँ, एससी की जो कट ऑफ है बाबू वो ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकती है। रीजन क्या है कि केवल 2800 बच्चों को पास किया गया और 1690 सीटें हैं और इनको 73 पर, तो हमें जो लगता है कि कम से कम इसमें भी 4 से 5 नंबर या 3 से 4 नंबर भी कह सकते हैं कि वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम एससी की कट ऑफ की बात कर लें तो लगभग ये भी क्या जाएगा 77 से हमारा क्या जा सकता है 78, इससे ज्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। एसटी की कट ऑफ देख लेते हैं, जैसे आप देखिएगा 66 पर क्या हुआ क्वालिफाई हुए हैं। एसटी में कितनी सीटें 152, बच्चों को कितना पास किया गया है अगर हम एसटी में बात कर लें कितने बच्चों को 205, यहां देख रहे होंगे 152, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। 66 है तो 67 या 68 पर इनकी कट ऑफ क्या बनेगी, यानी कि 67 या 68 पर इनकी कट ऑफ क्या होगी एसटी की जा सकती है। वही महिला अभ्यर्थियों के बारे में बात कर ले बाबू तो लगभग 70 पर कट ऑफ गया है, इनका 1 से 2 नंबर ही केवल इंक्रीज हो सकता है, अर्थात जो फीमेल की कट ऑफ होगी वो 71 से 72 नंबर जाने की उम्मीद है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। अगर हो सकता है देखिएगा, ये पूरा डाटा बाबू आरटीआई का था, हमने जैसे भी था सभी चीजें बता दिया है आपको। अगर यह वीडियो बाबू अच्छा लगा होगा और भी अगर इससे रिलेटेड लेखपाल से रिलेटेड और कोई आपकी क्वेरी होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल द विश्वास एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द विश्वास एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इस पे जो जानकारी दी जाती है वो 100% बाबू कहीं ना कहीं से अगर जानकारी मिलती है तभी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस पर अंग्रेजी की भी कक्षाएं चलती हैं, तो अगर आप एसएससी की तैयारी या वनडे एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन करते हैं तब भी आप हमारे चैनल पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।